हेलो दोस्तों, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड का रिव्यू करेंगे दोस्तों। 2022 में इसका रिव्यू करेंगे। फंड के बारे में हम समझेंगे, एनएवी हम जानेंगे अभी फिलहाल क्या चल रही है, कैसा परफॉर्मेंस रहा है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है उसको हम जानने वाले हैं। पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, उसको हम जानेंगे और हो सकता है आपको भी कुछ स्टॉक आइडियाज यहां से मिल जाए और लास्ट में वर्डिक्ट क्या ये फंड आपके लिए सही है या नहीं उसको भी दोस्तों जानेंगे। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में तो ये डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी के अंदर में आते हैं। तो इसमें ये इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चूंकि डेट में भी करते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसी भी मार्केट हो जाती है जहां इक्विटी के लिए मार्केट बहुत सही नहीं हो तो डेट में थोड़ी स्टेबिलिटी मिल जाए, तो ये कैटेगरी जो है वो उस हिसाब से बनती है दोस्तों। तो यहां पर अभी जो एयूएम है 41,708 करोड़ का है, जो कि इंडिया में सबसे बड़े फंड में से एक नाम आता है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड का। अब देखिए, फंड का उद्देश्य क्या है? अपने बेंचमार्क को बीट करना। तो अभी जो बेंचमार्क है, इनफैक्ट दिसंबर 2021 में बेंचमार्क चेंज हुआ है। निफ्टी 50 हाइब्रिड कॉम्पोजिट डेट 50-50 का ये जो इंडेक्स है ये अब नया बेंचमार्क है। तो बहुत बार होता है इन्वेस्टर्स को कि हमको किसी भी म्यूचुअल फंड से 15% 18% रिटर्न मिले, तो वो ऑब्जेक्टिव एक्चुअली में फंड का नहीं होता है। फंड का ऑब्जेक्टिव हमेशा होता है कि बेंचमार्क को उन्होंने बीट किया है कि नहीं। तो वो हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। फंड के बारे में इंपॉर्टेंट बात, मिस्टर प्रशांत जैन फंड मैनेजर है और इनफैक्ट अभी से ही नहीं, 2003 से फंड मैनेजर है। तो ये पहले ये फंड नहीं था, एक फंड हुआ करता था एचडीएफसी प्रूडेंस फंड और फिर एचडीएफसी ग्रोथ फंड, तो दोनों का मर्जर हुआ था जून 2018 में, तो उसके बाद ये फंड हुआ था। फिर भी मेन जो है मिस्टर प्रशांत जैन इस फंड को देख रहे हैं। खर्चा कितना आ रहा है? अगर आप डायरेक्टली अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1.03% एक्सपेंस रेशियो है, और दूसरा अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1.58% का ये एक्सपेंस रेशियो होगा दोस्तों। अब बैलेंस एडवांटेज फंड की अभी लेटेस्ट एनएवी क्या है? अब देखिए, एनएवी चेंज होती रहती है जैसे जैसे मार्केट्स चेंज होते हैं। तो 9 मार्च का मैं डायरेक्ट प्लान का एनएवी देखूं तो 291.37 है। सिमिलरली ग्रोथ प्लान का एनएवी 275.37 का एनएवी हम यहां पर अभी देख सकते हैं। अगली चीज, कैसा परफॉर्मेंस रहा है? तो परफॉर्मेंस को हम लोग बेंचमार्क, जो कि हमने देखा ना, जो निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 है, तो उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। और दूसरा कैटेगरी एडवांटेज। अब कैटेगरी में क्या है कि बहुत सारे दूसरे भी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है अलग अलग कंपनियों के, तो उनके कंपैरिजन में फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो मैं अगर 5 साल से शुरू करूं तो फंड ने 12.5% रिटर्न दिया है, बेंचमार्क ने 13% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी ने 10.2% का रिटर्न दिया है। मतलब 5 साल में फंड ने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है लेकिन कैटेगरी को बीट किया है। कैटेगरी का मतलब क्या, कि जो दूसरे जो फंड है, अलग अलग फंड हाउस के भी बैलेंस एडवांटेज फंड है ना, तो लगभग 13 फंड है 5 साल के जिनकी हिस्ट्री है, तो उसमें उन्होंने बीट किया है। 3 साल का हम देखें तो कैटेगरी को फंड ने बेट किया है 11.3% और फंड का है 13.2%, लेकिन उसने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। और 1 साल का डेटा देखें तो चीजें बिल्कुल चेंज हो जा रही है। अच्छा, ये डेटा दिसंबर एंड तक का डेटा है तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। तो स्कीम ने 26.4% रिटर्न दिया है, जो कि जबरदस्त रिटर्न कहा जाएगा, और बेंचमार्क को बड़े अंतर से बीट किया है और सेम एवरेज को ही बीट किया है। क्यों किया है उसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। अब इंसेप्शन से कैसा रिटर्न रहा है? इंसेप्शन से अगर आपने देखा है, समझ लीजिए, अब देखिए बहुत इन्वेस्टर्स में 1994 जब से इसका इंसेप्शन हुआ है तब से तो इन्वेस्ट नहीं किया होगा, बट 10,000 रुपए को फंड ने 10 लाख बनाया है, मतलब 100 गुना पैसा कर दिया है। लगभग 18% के सीएजीआर में 18% का अप्रोक्सीमेट मीटिंग है, अप्रोक्सीमेट की हर 4 साल में पैसा डबल हुआ है। तो 5 साल में अगर हम देखेंगे 13.5% स्कीम बेंचमार्क रिटर्न है। जो निफ्टी हमने जो कंपोजिट इंडेक्स देखा, ये एडिशनल बेंचमार्क है निफ्टी 50 17.65 और फंड का 12.47। लेकिन निफ्टी टीआरआई के साथ हमेशा ये फंड को थोड़ा सा मुश्किल भी है कंपेयर करना, क्योंकि निफ्टी में सिर्फ इक्विटी है, इसमें इक्विटी और डेट भी रहता है, तो वो एक चीज ध्यान में रखनी है। तो ओवरऑल 1 ईयर में इसने इनफैक्ट निफ्टी को भी बीट किया हुआ है, सेम दिसंबर का अगर हम डेटा देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रही है फंड के बारे में। अब हमने कहा कि फंड डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करता है। तो देखिए, जैसे ये कोविड का जो समय था, ये मार्च अप्रैल, तो फंड 80% से ऊपर उस समय में इक्विटी में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, बाकी का पैसा कैश और डेट में था। और ये चीज चलती रही क्योंकि मार्केट रिकवर करती रही। दिसंबर 2020 तक 80% फंड जो था इक्विटी में इन्वेस्टेड था, बाकी का डेट में। तो हमने देखा ना, फंड ने पिछले 1 साल में बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस किया है। तो उसका बहुत बड़ा रीजन है
कि मार्केट जब नीचे थी और मार्केट की जब रिकवरी भी हुई 2020 में और उसके बाद 2021 में, तो फंड का एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन इक्विटीज में था। बाकी के जो बैलेंस फंड्स हैं आपको देखने को मिलेगा वो डेट, इक्विटी, कैश, जो आर्बिट्रेज, वहां पर सब जगह थे। तो इसीलिए इनका इक्विटी में एक्सपोजर ज्यादा था, तो इसीलिए पिछले एक साल में उन्होंने रिटर्न अच्छा किया है। लेकिन 2021 में उन्होंने इक्विटी में अपना एक्सपोजर कम किया है। जैसे दिसंबर 2020 में 80% था, वही नवंबर 2021 आते आते उन्होंने 57% एक्सपोजर कर दिया। फिर अभी दिसंबर में उन्होंने एक्सपोजर फिर से बढ़ाना शुरू किया, 60% किया, और अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो फरवरी तक का डेटा हम देखें तो अभी और उन्होंने एक्सपोजर बढ़ा दिया है 68.86%। इसका मतलब है फंड मैनेजर को इक्विटी फिर से इंटरेस्टिंग लग रही है। जो 2021 में वो इक्विटी से बाहर निकल रहे थे, उन्होंने फिर से इक्विटी में एंट्री शुरू की है। फरवरी तक का डेटा देखें तो 68% फिर से वो इक्विटी में आ चुके हैं। तो ये एक चीज है। टोटल स्टॉक्स आप देखेंगे 71 इक्विटी स्टॉक्स हैं, 35 बॉन्ड होल्डिंग्स भी है क्योंकि डेट पोर्शन भी रहना चाहिए, और ये यहां पर 16.8% जो है बॉन्ड्स जो है उनका वेटेज है, और 14% से ज्यादा कैश का वेटेज है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बट अभी भी इक्विटी में, इसका मतलब है पिछले कुछ महीनों से फंड मैनेजर जो नवंबर में 57% था, उन्होंने 68.8% उन्होंने इक्विटी में 3 महीनों में अपना एक्सपोजर को बढ़ाया है। अब कौन से स्टॉक हैं जो इस फंड को मैं कहूं इंपॉर्टेंटली, मैं कहूं कि ये फंड को ड्राइव कर रहे हैं। देखिए 40,000 करोड़ से ऊपर का फंड है, तो यहां पर लगभग 70%, मतलब आप लगभग 28,000 करोड़ के आसपास आप देख सकते हैं इक्विटी में पैसा है। तो मैक्सिमम पैसा आप देखेंगे एसबीआई में है, लगभग 10% के आसपास, 9.77% वेटेज है। फिर एनटीपीसी 5.5% का वेटेज, फिर कोल इंडिया 5.07% का वेटेज, आईसीआईसीआई बैंक 4.88% वेटेज, फिर लार्सन एंड टूब्रो 3.59% का वेटेज। जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कोई फंड इसमें से, स्टॉक्स इनमें से अच्छा लग रहा है या कोई खराब लग रहा है। आईटीसी 3.41%, पावर फाइनेंस 2.71%, इंफोसिस 2.35%, भारती एयरटेल 2.08% और रिलायंस 1.97%। तो ये 10 स्टॉक जो है इस फंड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज जो है इन 10 स्टॉक पे है, और ये फंड बहुत हद तक डिपेंड कर रहा है इन 10 स्टॉक के परफॉर्मेंस पर। अगली चीज दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट, इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं एक्चुअली में निफ्टी के साथ, या किसी लार्ज कैप या किसी फ्लेक्सी कैप फंड के साथ, या किसी मिड कैप स्मॉल कैप फंड के साथ, क्योंकि वो लोग प्योर इक्विटी होते हैं। कोई स्मॉल कैप का फंड होगा तो बिल्कुल प्योर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ये जो फंड है ये इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट करेगा। जो समझ लीजिए बुल मार्केट बिल्कुल चल रही हो तो फिर ये फंड शायद इतना अच्छा ना करे, लेकिन मार्केट थोड़ा नीचे हो तो जो डेट पोर्शन है वो थोड़ी स्टेबिलिटी दे सकता है, और वो चीज हुआ भी है। हमने देखा 2021 में किस हिसाब से इस फंड ने निफ्टी को भी एक साल में बीट किया हुआ है। तो वो एक चीज है, ये पूरे फंड की कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा हूं, अलग अलग फंड हाउसेज में भी आप ये चीज सेम चीज मैं कहूंगा। बट ये फंड को कौन चीज यूनिक बनाती है? एक तो फंड हाउस एचडीएफसी है, एएमसी इनफैक्ट लिस्टेड कंपनी भी है। फंड मैनेजर मिस्टर प्रशांत जैन, उनका रिस्पेक्ट है, मार्केट में बहुत लंबे समय से है। लॉन्ग टर्म में उन्होंने आउट परफॉर्म नहीं किया है 3 साल 5 साल में, लेकिन पिछले 1 साल से ये फंड एक अच्छा कमबैक कर रहा है। अगर आप मेरे पिछले साल का रिव्यू देखेंगे तो आपने देखा होगा कि ये फंड मैंने मतलब बताया था कि ये फंड अभी अच्छा कर सकता है, और उन्होंने 2021 में उस हिसाब से अच्छा किया भी था। तो अभी भी आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो स्टॉक्स हैं बहुत ही वैल्यू जोन में स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे, बट फिर भी आपको अपना एसेट एलोकेशन करके रखना है, वो ज्यादा जरूरी है। आपके पास लेट से 15-20 साल का इन्वेस्टमेंट का होराइजन है, बैलेंस एडवांटेज फंड ले लेंगे तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एक ऐसी पिच है जहां पर आप छक्के मार सकते हैं लेकिन आप सिंगल ले रहे हैं, तो वैसा भी है। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के अप्रोच कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी, बैलेंस एडवांटेज ऐसे कैटेगरी ही दे सकती है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपके जो एडवाइजर है वो आपको और अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि ये फंड या ये स्पेसिफिकली फंड जो आपके लिए अच्छा है कि नहीं। इंपॉर्टेंट चीज हमने बताई, रिस्क के बारे में भी हमने बात किया है। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।